आइए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो टॉपिक शुरू था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये टॉपिक शुरू था। उस पर क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड रेंज और y इक्वल टू या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये देखो ऊपर क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है और नीचे क्या है, लीनियर है। ठीक है, अब हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना है कि ये सब मल्टीप्लाई करके, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि कोई फैक्टर जो है वो कॉमन है क्या, वो देखना है। अगर फैक्टर कॉमन होगा तो क्वेश्चन हमारा कम समय में और कम प्रोसीजर फॉलो करके जो है सॉल्व हो सकता है। तो फैक्टर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x माइनस 2 और x प्लस 2, इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा हमें कि x इक्वल टू 2 रखना मना है, क्योंकि जैसे आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 होगा और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 2 रखना क्या है, मना है। अब क्या मिला हमें, फंक्शन क्या मिला, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब x प्लस 2 इसका जो रेंज है वो तो मिलेगा r, क्या मिलेगा r, लेकिन फंक्शन ये नहीं है। फंक्शन तो हमारा ये है गिवन फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 2 इसमें रख के देखेंगे। x इक्वल टू 2 हमने क्या किया, इसमें रख दिया, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 4 मिला। अब सोचो कि y इक्वल टू 4 कब मिला बेटा, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा। अब x इक्वल टू 2 रखना अलाउड ही नहीं है, तो y इक्वल टू 4 मिलेगा क्या। अब y इक्वल टू 4 कब मिला, x बराबर 2 रखा तब। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे ही नहीं तो y बराबर 4 जो है वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस फंक्शंस का रेंज क्या है, इसके लिए रेंज क्या है बेटा, इसके लिए तो r है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है रेंज मिलेगा, लेकिन जो 4 है वो रेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर में से 4 माइनस कर दो। क्यों 4 माइनस कर दो, क्योंकि इस फंक्शंस में 2 रखना अलाउड नहीं है। क्यों रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए जब हम 2 रखेंगे ही नहीं तो हमें y इक्वल टू 4 हमें मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या मिला बेटा, r माइनस 4 करली ब्रैकेट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, तो हमें ये चेक करना है पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कहीं कोई फैक्टर सेम तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं हो सकता है। तो अगर कैंसिल होता होगा तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था, वहां पे क्या हुआ था कि कम प्रोसीजर फॉलो किया और कम समय भी लगा। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं होता है, फैक्टर सेम नहीं है, तो फिर वो पूरी प्रोसीजर फॉलो करना होगा हमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, रेंज फाइंड करना है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हमें बेटा सॉल्व करना है। तो ये देखो, और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले फैक्टर तो है ही नहीं जो कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको अब हम पूरी प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला बेटा, 0 मिला। अब इसको हमें क्या कंसिडर करना है, इसको हमें कंसिडर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम स्टार कर देंगे, बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने कि स्टार करके सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट y माइनस 1, b की वैल्यू कितनी बेटा, x वाला प्रेजेंट है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। अब क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो, तो वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो b देखो यहाँ पे 0 है, तो माइनस 4 इंटू a कितना है, तो y माइनस 1, और c कितना है बेटा, माइनस 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस, तो 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से तो क्या होगा, y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम कि y को इस साइड भेज देंगे तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, y की ऑल पॉसिबल वैल्यू, और उसी में से हम रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ आएगा उसी में से रेंज होगा। अब चेक करेंगे बाहर से कि एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा उसको 0 के साथ इक्वेट करके फिर वो जो वैल्यू मिलेगी y की
वो गिवन एक्सप्रेशन में रख के x रियल और एक्सेप्टेबल आएगा या नहीं आएगा ये चेक करना होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था। तो रेंज तो आएगी, इसमें से ही आएगी। इसने क्या बोला कि y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए इन्फिनिटी तक। तो कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन हमें एक अलग से चेक करना होगा, क्या कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? y माइनस 1। उसको 0 के साथ इक्वेट करो तो y माइनस 1 अगर है तो y की वैल्यू कितनी है? 1। तो y की वैल्यू 1 जो है वो चेक करो अलग से कि इस रेंज का हिस्सा आएगा या नहीं। वो कैसे? कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें y इक्वल्स टू 1 रख दो। तो y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो 0 इक्वल्स टू 1। ये तो कोई एक्सप्रेशन मिला ही नहीं। क्या ये रियल एक्सप्रेशन मिला? x की रियल वैल्यू मिली क्या? नहीं। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 के लिए x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। मतलब y इक्वल्स टू 1 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x बराबर रियल कोई है ही नहीं। इसका मतलब जो 1 है बेटा इसमें रेंज का हिस्सा नहीं होगा। लास्ट एक क्वेश्चन लिया था हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आया था। अब वहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रियल भी था और एक्सेप्टेबल भी था, मतलब वहाँ पे फंक्शन डिफाइन था। अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, तो इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू जो 1 है वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो आंसर है रेंज वो क्या होगा? रेंज इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिला यहाँ पे, सिर्फ जो 1 है 1 नहीं लेना है। 1 जो होगा वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो जो है वो आंसर क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ से रियल वैल्यू मिलती तो 1 पे क्लोज मिलता था। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो रेंज का ही है और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, या तो फिर एफ ऑफ एक्स होगा या तो फिर वाई होगा, और वो है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो हमारा टाइप शुरू था, कौन सा टाइप शुरू था बेटा हमारा? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये देखिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है। तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसको पूरी प्रोसीजर फॉलो करो। गिवन इक्वेशन को y के बराबर लिखो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करो, इसको उस साइड लेके जाओ तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। एक्स उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टार कर दो और इसको क्या मानो? इसको क्वाड्रेटिक मानो x में। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी y। जो b की वैल्यू है वो क्या मिली बेटा यहाँ से? -1। और जो c की वैल्यू है वो क्या मिली? रिमेनिंग y मिला। तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ से? a निकाला, b निकाला और c निकाला। उसके बाद हम क्या करते थे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 करते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितने बेटा? -1, उसका स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो a कितना है? y इंटू वाई। वाई इंटू वाई कितना मिला? वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? इस 1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा? -4y स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 4y स्क्वायर और लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या किया हमने? माइनस से मल्टीप्लाई करने से फ्लिप हो जाता है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1/4। फिर इस 1/4 को उस साइड लेके जाएंगे। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में बताया था आपको डोमेन के। तो वाई स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन और इक्वल्स टू क्या बचा? सिर्फ 0। अभी तो क्वाड्रेटिक है देखो, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए हमने बताया था कि यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे लेस देन है मतलब बिटवीन द रूट। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? हाँ, तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो यहाँ से y माइनस 1/2 ये एक मिला, एंड सेकेंड जो मिलेगा वो y प्लस 1/2 ये मिला। एक मिला क्या? y माइनस 1 a प्लस बी और दूसरा क्या मिला? a माइनस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0।
अब रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, एक मिला यहाँ से 1/2, यहाँ से -1/2, तो पहले -1/2 होगा और यहाँ से +1/2 होगा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या मिला, प्लस मिला। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमने इस साइन को देखा तो लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन द रूट। तो y की जो वैल्यू है वो क्या क्या मिली हमें, -1/2 से 1/2, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है y की वो यही है। अब हमें ये देखना है स्पेशल केस में कि y का जो कोएफिशिएंट है, x² का जो कोएफिशिएंट y, उसको इक्वेट करो 0 के साथ, तो y = 0 मिला। अब y = 0 चेक करो इस इक्वेशन में रख के, अगर x की रियल और एक्सेप्टेबल वैल्यू आती है तो y = 0 इसके अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे y 0 रखो तो क्या होगा, 0 = x/1 + x², तो ये उस साइड गया तो 0 × एनी टर्म 0, तो x = क्या मिला, 0। अब हम चेक करेंगे ये रियल तो है, हाँ है। अब ये एक्सेप्टेबल है क्या, तो x = 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 रखने पे क्या मिलता है, 0/1 + 0, तो ये 1 मिलेगा, अनडिफाइन तो नहीं होगा, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल भी है, तो x = 0 रखेंगे। ठीक है, तो रख भी सकते हैं क्योंकि वो रियल भी है और फंक्शन हमारा अनडिफाइन नहीं होगा, तो ठीक है। तो y = जो 0 होगा वो रेंज का हिस्सा होगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे रेंज हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से -½ to ½ और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस ये हमने लिया है ये समझ में आया होगा।